कुछ दिन पहले रानू चिड़िया ने एक अंडा दिया था और वो अपने अंडे का खूब ख्याल भी रख रही थी। ठंड तो बढ़ती ही जा रही है, मुझे अपने अंडे को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना होगा। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे अंडे को ज़्यादा गर्माइश मिले। मैं कुछ लकड़ियां लेकर आती हूँ, लकड़ियों को जलाकर मैं अपने घोंसले को गर्म रख सकती हूँ। रानू चिड़िया अपने अंडे को गर्म रखना चाहती थी, इसलिए वो लकड़ियाँ लेने चली जाती है। हाय कालू, सारा कंबल तो तुम खुद ओढ़ कर बैठ गए हो। मुझे भी ठंड लग रही है, लाओ मुझे भी कंबल दो। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें यह पुराना सा कंबल पसंद नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कंबल की क्या जरूरत, तुम तो ताकतवर हो। कंबल की जरूरत तो मुझे है। सारा कंबल लेकर रखा है, फिर भी ये हवा पता नहीं कहाँ से आ रही है। ये कंबल तुम्हारी माँ ने दिया है, इसलिए मुझे नहीं दे रहे। कल मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगी और उनसे कंबल ले आऊंगी, और वो कंबल तुम्हारे इस खटारा कंबल से ज्यादा अच्छा होगा। गौरी कवि अपनी खिड़की में देखती है, उसे बाहर रानू चिड़िया जाती हुई दिखाई देती है। ये कमजोर चिड़िया इतनी ठंड में भला कहाँ जा रही है, चलो देख कर आती हूँ। गौरी ऐसा सोचकर अपने घर से बाहर आती है और बाहर जाते ही रानू चिड़िया को आवाज़ लगाती है। रानो, अरे ओ रानो, इधर तो आओ। रानू चिड़िया गौरी कवि के पास जाती है। हाँ गौरी बहन, बोले क्या बात है। रानो, इतनी ठंड में तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा क्या काम है, जरा मुझे भी तो बताओ। गौरी बहन, मैंने अपना घोंसला पक्का करना था और अपने अंडे को गरमाइश देने के लिए मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। अच्छा, तो ये काम है। मैं चलती हूँ, मेरा अंडा अकेला है। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये कमजोर छोटी चिड़िया ठंड के लिए इतनी तैयारियां कर रही है, तो मैं क्यों पीछे रहूं। गौरी कवि घर में वापस जाती है। कालू, बहुत हो गया, तुमने बहुत आराम कर लिया। अब उठो, कंबल से निकलो और जाकर लकड़ियां लाओ। पागल तो नहीं हो गए, मैं इतनी ठंड में बाहर जाकर लकड़ियां लाऊं? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। जाओ जल्दी जाओ, वरना वो रानू चिड़िया जाकर सारी अच्छी अच्छी लकड़ियां उठा लाएगी। अच्छा, अब मैं समझा, ये सब उस रानू को नीचा दिखाने के लिए कर रही हो। अरे गोरी, उसने अंडा दिया है, वो अपने अंडे के लिए लकड़ियां लेने जा रही है। हमें क्या जरूरत, हम ऐसे ही ठीक हैं। तुम ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अब चुपचाप जाते हो या फिर तुम्हारे कंबल को आग लगा दूं। ना ना, ऐसा मत करना, अभी जाता हूँ। गौरी का गुस्सा देखकर कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। उधर जब रानू चिड़िया घने जंगल में जाती है तो वहाँ पर अनोखी लाल रंग की लकड़ियाँ पड़ी थी। ये कैसी लकड़ियाँ हैं? ये लकड़ियाँ तो मैंने पहली बार देखी हैं। रानू चिड़िया उन लकड़ियों को उठाती है और अपने घर की तरफ जाती है। गौरी कवि खिड़की में बैठी रानू चिड़िया को आता हुआ देख लेती है। ये छोटी चिड़िया अभी तो गई थी और फौरन ही लकड़ियां लेकर आ भी गई। इसके पास बड़ी बड़ी लाल लकड़ियां हैं। ये मेरा कालू कहाँ रह गया। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाता है। गोरी, लकड़ियां ले आया, इतनी मुश्किल से मिली है। इतनी कमजोर बारीक लकड़ियां, ये तो मैंने अभी जलाई तो सारी खत्म हो जाएंगी। अब मुझे जो लकड़ियां दिखी वो मैं ले आया, अब इसी से काम चलाओ। बिल्कुल नहीं, पता है वो रानू चिड़िया इतनी बड़ी बड़ी मोटी लाल लकड़ियां लेकर घर गई है। मुझे भी वैसी ही लकड़ियां ला कर दो। गोरी, बहुत ठंड है बाहर, यही जलाओ, वरना खुद जाकर ले आओ। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी तुम्हारी माँ के कंबल को जलाती हूँ। ना ना गोरी, इस कंबल में मेरी माँ की यादें हैं। तो फिर जाते हो या नहीं? अच्छा, जा रहा हूँ। कालू कौवा फिर से अपने घर से निकलता है। इतनी ठंड में तो मैं अकेला ही उड़ रहा हूँ, पता नहीं किस समय मेरी शादी उस कोसेली कवि से हो गई, मुझे आराम भी नहीं करने देती। तभी कालू कौवे को पेड़ काटने की आवाज़ सुनाई देती है। ये पेड़ कौन काट रहा है, उसी से जाकर लकड़ियाँ छीन लेता हूँ। कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है और देखता है कि कुछ शिकारी उल्लू मिलकर लाल चंदन के पेड़ काट रहे हैं। जल्दी हाथ चलाओ दोस्तों, ये लाल चंदन की लकड़ियाँ काट कर हमें रातों रात ही बेचनी है।
सुनो बड़े भाई, अपुन ने जो लकड़ियाँ काटी थी वो कोई उठा कर ले गया है। ये तू क्या कह रहा है छोटे? अब हमारी लकड़ियाँ बिना पूछे कौन ले गया? लगता है बड़े भैया, जब हम खाना खाने गए थे तब कोई पीछे से आया होगा। उनकी ये सारी बात कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा सुन रहा था। लगता है रानू चिड़िया जो लकड़ियाँ लेकर गई है वो इन उल्लुओं की है। मुझे तो इसका फायदा उठाना चाहिए। वो रानू अपने आप को बहुत अक्लमंद समझती है। अब जाकर इन उल्लुओं को सब बताता हूँ। फिर वो सब जाकर उस कमजोर चिड़िया को खूब मारेंगे और मैं और मेरी पत्नी गौरी खूब हंसेंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवा उल्लू के पास जाता है। उल्लू भाई, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तू कौन है और तू हमारी क्या मदद करेगा? मैं जानता हूँ आपकी लाल लकड़ियाँ कौन लेकर गया है। मैं आपको उसके पास ले जा सकता हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर हमें जल्दी से उस चोर के पास ले जाओ। शाम हो गई है, ठंड और भी बढ़ गई है। कुछ लकड़ियाँ लाकर जला लेती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर जाती है और कुछ लाल लकड़ियाँ लेकर उनको जलाती है। ये कालू कहाँ मर गया? ये लकड़ियाँ लेने गया है या फिर पेड़ उगाने? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गौरी अपनी लकड़ियाँ उठाती है और अपनी लकड़ियाँ रानू चिड़िया की लकड़ियों से बदलकर उन पर कपड़ा डालकर आ जाती है। कालू कौवा उल्लुओं को रानू चिड़िया के घर के बाहर ले जाता है। ये पर्दा उठाकर देखो उल्लू भैया, यहाँ तुम्हारी लकड़ियाँ हैं। उल्लू कपड़ा हटाता है। भाई ये तो हमारी लकड़ियाँ नहीं है। छोटे उल्लू को कालू के घर के बाहर एक लाल लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। वो सामने वाला घर किसका है? वो तो मेरा घर है, आप उसका क्यों पूछ रहे हो? आप रानू चिड़िया के घर का दरवाजा खोलो। बड़े भैया वो देखें, एक लाल लकड़ी इसके घर के बाहर। जरूर ये काला कलोटा कौवा ही लकड़ियाँ चुरा कर ले गया है। दोनों उल्लू कालू कौवे के घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ गोरी कौवी लकड़ियाँ पकड़कर बैठी थी। अच्छा काले कलोटे कौवो, तुम दोनों ने लकड़ियाँ खुद चुराई और इल्जाम उस चिड़िया पर लगा दिया है। नहीं नहीं उल्लू भैया, ये लकड़ियाँ तो रानू चिड़िया लेकर आई है। हाँ, ये हमने नहीं चुराई। झूठ मत बोलो। दोनों उल्लू मिलकर कालू और गोरी की खूब पिटाई करते हैं और अपनी लकड़ियाँ उठाकर ले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में सुबह हो चुकी थी और सभी माता पिता अपने बच्चों को स्कूल के लिए जगा रहे थे। रानू चिड़िया भी अपने बेटे कुकू को जगा रही थी जो अभी तक सोया हुआ था। कुकू बेटा, अब उठ जाओ, देखो स्कूल का टाइम होने वाला है। अभी आपने तैयार भी होना है। चलो शाबाश, जल्दी से उठ जाओ और अपना स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो। मम्मा थोड़ी देर सोने देना, बड़ी जोरों की नींद आ रही है। नहीं बेटा, अब आप उठो, भोजन खाओ और स्कूल की तैयारी शुरू करो। अच्छा मम्मा, आप जाएं, मैं उठ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को उठाने पर लगी हुई थी। जग्गू बेटा उठो, अब स्कूल भी तो जाना है। मम्मा क्या रोज रोज स्कूल जाना होता है? मैं तो तंग आ गया हूँ। बेटा जग्गू, अब यही तो पढ़ने के दिन है। जब बड़े हो जाओगे तो काम ही करना है। अभी जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। मम्मा आज की छुट्टी करवा दो, मुझे नींद आ रही है। कालू कौवा वहाँ आ जाता है। जग्गू जल्दी उठो और अपने स्कूल की तैयारी करो। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा कर लाता हूँ और तुम्हारी स्कूल की फीस भरता हूँ, और यहाँ तुम नालायक स्कूल जाने के लिए उठते ही नहीं हो। उठ जाओ वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। जग्गू कौवा अपने पिता कालू के डर से जल्दी से उठ जाता है और स्कूल जाने के लिए अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है। सारे छोटे पक्षी तैयार होते हैं और अपने अपने बैग लेकर स्कूल की तरफ चल पड़ते हैं। वो सब उदास क्लासरूम में बैठे थे। क्या मुसीबत है, हमारा जीवन तो स्कूल का ही होकर रह गया है। रोजाना उठो, स्कूल के लिए तैयार हो, स्कूल जाओ, घर आकर स्कूल का होमवर्क करो और फिर से अगले दिन स्कूल चले जाओ। ऐसे ही हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो,
हमारे जीवन में तो अब कोई मज़ा नहीं रहा। मेरे मम्मा पापा भी मुझे रोज़ स्कूल भेज देते हैं। मैं तो खुद तंग आ गया हूँ। तो हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे माता पिता चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं, ताकि आगे हमें जीवन गुजारने में मुश्किल ना आए। लेकिन अगर अभी मज़े ना किए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना कल हम छुट्टी कर लें। हमारे माता पिता को क्या पता हम स्कूल में हैं या नहीं। हम सब कल नदी पर जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ हाँ जग्गू, तुम्हारा उपाय ठीक है। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हम खेल भी लेंगे। तो फिर तय रहा, कल हम सब नदी पर जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अगले दिन सभी छोटे पक्षी जल्दी से उठते हैं, अपने अपने स्कूल बैग पहनते हैं। मम्मा, कुछ पैसे दे दो ताकि मैं कैंटीन से कुछ लेकर खा सकूं। सारे बच्चे वहाँ कुछ ना कुछ खाते हैं और मैं बस उनकी तरफ देखता रहता हूँ। अच्छा अच्छा जग्गू बेटा, मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। गौरी कवि अपनी अलमारी खोलती है और पैसे निकालकर जग्गू को दे देती है। उधर कुकू भी अपनी मम्मा से पैसे मांगता है। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ पैसे दे दो। बेटा कुकू, पैसों की क्या ज़रूरत, मैं आपको लंच बॉक्स बनाकर देती तो हूँ। लेकिन मम्मा, उससे भूख खत्म नहीं होती। प्लीज थोड़े से पैसे दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देती हूँ। रानू चिड़िया भी अपने बेटे को पैसे दे देती है। मम्मा मम्मा, आज स्कूल में तोते टीचर ने हम सबके साथ पार्टी करनी है। हम सब ने अपने अपने घरों से पैसे लेकर आने हैं। अच्छा, ये लो किकी बेटा, फिर आप भी पैसे ले जाओ और स्कूल में पार्टी को एंजॉय करो। सभी छोटे पक्षी बहाने लगाकर अपने अपने घरों से पैसे ले लेते हैं और सारे बच्चे अपने अपने स्कूल बैग पहनते हैं और घर से निकलते हैं। लेकिन सभी छोटे पक्षी स्कूल जाने की बजाय बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। चलो मेरे दोस्तों, अब सब नदी किनारे जाते हैं। तुम सब अपने अपने घरों से पैसे तो लाए हो ना? सभी छोटे पक्षी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। ये तो अच्छा हो गया। चलो फिर जल्दी चलो। सारे छोटे पक्षी उड़ते हैं। वो सब एक दुकान से आइसक्रीम लेते हैं, अपनी अपनी आइसक्रीम पकड़ते हैं और नदी किनारे जाकर मज़े से आइसक्रीम खाते हैं। वाह, मज़ा ही आ गया। आज तो पढ़ाई से जान छूट गई। ये सब मेरे उपाय की वजह से हुआ है। चलो दोस्तों, अब लुका छुपी खेलते हैं। सभी छोटे पक्षी अपने अपने स्कूल बैग एक तरफ रख देते हैं और मज़े से लुका छुपी खेलने लगते हैं। खेलते खेलते काफ़ी टाइम गुजर जाता है। दोस्तों, अब तो छुट्टी का टाइम हो गया है। अब हमें अपने घरों को चले जाना चाहिए। हाँ, हमारे माता पिता को तो यही लगेगा कि हम सब स्कूल से आए हैं। उन्हें क्या पता, हमने तो आज खूब मज़े किए हैं। फिर सभी छोटे बच्चे अपने अपने स्कूल बैग उठाते हैं और अपने घरों की तरफ चल पड़ते हैं। मम्मा, आज तो बहुत मज़ा आया स्कूल में। अब से मैं हर रोज़ स्कूल जाऊंगा। हर रोज़ तो मेरा बेटा स्कूल ना जाने की जिद करता है, आज ऐसा क्या हुआ है? मम्मा, आज हम दोस्तों ने स्कूल जाकर पार्टी की है। अच्छा कुकू बेटा, आप अपना पढ़ाई में भी मन लगाओ। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बन जाए। कुकू की तरह आज सभी पक्षी अपने अपने घर जाकर बहुत खुश थे और उन्हें ऐसा देखकर उनके माता पिता बहुत हैरान थे। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। आज भी सभी छोटे पक्षी घरों से स्कूल बैग पहनकर बाहर आते हैं और नदी किनारे चले जाते हैं। जग्गू यार, जब से तुमने स्कूल बंक करने का उपाय दिया है, हमारे तो मज़े ही हो गए। मेरे मम्मा पापा तो इतने हैरान थे मुझे कल खुश देखकर। हर बार मैं स्कूल जाने की जिद करता था, लेकिन आज तो मैं घर से निकलने पर बहुत खुश था। जब भी हमारा पढ़ने का मन नहीं करेगा, हम ऐसे ही क्लास बंक कर लिया करेंगे। वो सब फिर से अपने अपने पैसे निकालते हैं और दुकान जाकर चिप्स के पैकेट लेते हैं और मज़े से चिप्स खाते हैं। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। अरे बच्चों, तुम सब नदी के पास क्या कर रहे हो? तुम सब के पास तो स्कूल बैग भी है। क्या तुम स्कूल के बच्चे हो? हाँ माँ जी, हम सब स्कूल में पढ़ते हैं। इसका मतलब
तुम सब ने स्कूल से आज छुट्टी की है। बच्चों, ये बड़ी गलत बात है। देखो, आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो आपके माता पिता आप सबको पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल के खर्चे पूरे कर रहे हैं, आप सबको किताबें लेकर देते हैं, आपको लंच बॉक्स बना कर देते हैं। क्या आपको पता है, मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मैं बहुत गरीब थी। मेरे माता पिता स्कूल के खर्चे पूरे नहीं कर सकते थे। काश मैं भी तुम सब की तरह स्कूल जा सकती। बच्चों, आप सब स्कूल ना जाकर अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो। सोचो, आपके माता पिता को कितना बुरा लगेगा जब उनको पता चलेगा कि उनके बच्चे उनके पैसे फजूल खर्च कर रहे हैं और स्कूल की फीसों को ज़ाया कर रहे हैं। बूढ़ी चिड़िया की बात सुनकर सभी छोटे पक्षियों को अपनी गलती का एहसास होता है। आप ठीक कह रही हो माँ जी, ये सब खेल हमारे किसी काम के नहीं, लेकिन पढ़ाई ही हमारे काम आएगी। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं हर रोज स्कूल जाऊंगा। फिर सब अपने अपने स्कूल बैग उठाते हैं और स्कूल जाकर अपनी क्लास में पढ़ने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया घर में तैयार होकर बैठी थी। उसने खूबसूरत सा लहंगा पहन रखा था, हल्का सा मेकअप किया था। रानू चिड़िया दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। घर भी खूबसूरत जगमगाती बत्तियों से सजा हुआ था। रानू चिड़िया की माँ कमरे में दाखिल होती है। मेरी बेटी तैयार हो गई क्या? हाँ माँ, मगर माँ मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं कैसे रहूँगी आपके बिना? आपकी बहुत याद आएगी। तो मेरी बेटी, जब मेरी याद आए मुझसे मिलने आ जाया करना। तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारे आने जाने पाबंदी नहीं लगाएंगे। और मेरी बेटी, अब वो भी तुम्हारा घर है। जैसे इस घर में तुम हमारा ख्याल रखती थी, वैसे ही वहाँ पर सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। हाँ माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दूँ। अचानक बाहर आसमान पर पटाखे चलना शुरू हो जाते हैं। रानू चिड़िया की माँ खिड़की में जाती है और नीचे देखती है। रानू बेटी, बारात आ गई है, आप भी जल्दी से सारी तैयारी कर लो। मैं जाकर बारातियों को बिठाती हूँ। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को मंडप में ले जाया जाता है। दूल्हा मानो चिड़ा भी सर पर कूला पहने बैठा था। दोनों का ब्याह हो जाता है। अचानक मानो चिड़े की नजर अपने जूतों पर पड़ती है। मेरे जूते कहाँ गए? दूर से एक सुंदर सी पक्षी, रंग बिरंगे पंखों वाली एक चिड़िया बोलती है। जीजू जी, आपके जूते हमारे पास है। जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे, जूते वापस नहीं मिलेंगे। मानो चिड़ा रानो चिड़िया की छोटी बहन पारो चिड़िया को देखता ही रह जाता है। वो तो रानो से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी। बताएं, कितने पैसे चाहिए आपको? जीजू जी, जल्दी से मेरे पंख पर 10,000 रख दें। पारो बेटी, इतने पैसे क्यों मांग रही हो? मानो बेटे, ये मेरी छोटी बेटी तो नादान है। आप अपनी मर्जी से जितने चाहें दे दें। नहीं सासू माँ, पारो ने जितने कहे हैं मैं उतने ही दूंगा। फिर मानो चिड़ा पारो चिड़िया को पैसे दे देता है। आपका धन्यवाद। मानो चिड़ा शर्मा जाता है। ब्याह का दिन गुजर जाता है। रानो चिड़िया ब्याह कर मानो चिड़े के घर आ जाती है। रानो चिड़िया तो सो जाती है, लेकिन मानो चिड़ा सारा दिन बस रानो की छोटी बहन पारो के बारे में ही सोचता रहता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया की सास अपनी नई नवेली बहू और बेटे के लिए नाश्ता बनाती है। दोनों नाश्ता करते हैं। मानो चिड़ा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल लकड़ियां काटने चला जाता है। बेटी, अब आप इस घर की बहू हो। अब आप ही हो जिसने इस घर की जिम्मेदारी संभालनी है। मैं बूढ़ी जान हूँ,
अब काम काज नहीं होते मुझसे। आप चिंता मत करें सासू माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाऊंगी। मैं आज रात खाने में क्या बनाऊं? बेटी, मानो के लिए बिरयानी बना लो और मेरे लिए खिचड़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया के पेट में दर्द होने लग जाती है। माँ जी, पता नहीं सुबह से मेरा पेट बहुत दुख रहा है। बेटी, मुझे तो लगता है खुशखबरी वाली बात है। रुको, मैं मानो को फोन करती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। रानू चिड़िया की सास फोन उठाती है और अपने बेटे को कॉल मिलाती है। मानो चिड़ा लकड़ियाँ काट रहा था जब उसके फोन की बेल बजती है। वो फोन निकालता है। हाँ माँ, बताओ क्या बात है। बेटा, बहू रानी के पेट में दर्द हो रहा है, तुम एक बार घर आ जाओ। अच्छा माँ, आता हूँ। मानो चिड़ा अपना बैग उठाता है और घर की तरफ उड़ता है। मानो चिड़ा रास्ते में एक ऑटो पकड़ता है और अपने घर पहुंच जाता है। अपनी पत्नी को ऑटो में बिठाता है और बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बुलबुल डॉक्टर रानू चिड़िया का चेकअप करती है। बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। अब आपको चाहिए कि अपनी पत्नी का खास ख्याल रखें। मानो चिड़ा तो बहुत खुश हो जाता है। रानू चिड़िया की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बुलबुल डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिख कर देती है। मानो चिड़ा वो दवाइयाँ लेता है और अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ जाता है। बेटा, क्या हुआ है? बहू रानी ठीक तो है? रानू चिड़िया तो बहुत शर्मा रही थी। मानो चिड़ा खुशी से बोलता है। माँ, बधाई हो, आप दादी बनने वाली हैं। सच सच कह रहे हो मेरे बेटे? हाँ माँ जी। रानू चिड़िया की सास रानू को अपने गले से लगा ली है। मैं अपने पौधे को खिलाऊंगी, मैं अपने पौधे के सारे नाज नखरे उठाऊंगी, मेरे घर में रौनक वापिस आ जाएगी। इस तरह 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रानू अपने घोंसले में अंडा देती है और अब हर समय अपने अंडे के ऊपर बैठी रहती और उसे गरमाइश देती है। एक रात जब रानू चिड़िया अपनी सास के कमरे में उसे खाना देने आती है तो रानू चिड़िया की सास नढाल बैठी थी। माँ जी, क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। बेटी, पता नहीं, शाम से तबीयत बहुत खराब है, ऐसे जैसे मेरे पंखों में जान ही बाकी नहीं रही। तो माँ जी, आपने बताया क्यों नहीं? मैं तभी आपके पास आ जाती। बेटी, अभी अंडे को आपकी ज्यादा जरूरत है। रानू चिड़िया जल्दी से अलमारी खोलती है, बुखार की दवा निकालती है और अपनी सासू माँ को दवा पिलाती है। रानू चिड़िया अपने पति को फोन करती है। पति जी, आप जहाँ भी हैं जल्दी घर आ जाएं। क्या हुआ है रानो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर आ जाएं। मैं अभी आता हूँ। मानो चिड़ा घर की तरफ उड़ता है। बेटी, मुझे लगता है मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। तुम मेरे पौधे का ख्याल रखना, उसे मेरे बारे में जरूर बताना। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कुछ नहीं होगा। अभी तो आपने अपने पौधे को खिलाना है, उसे उठाना है। आप ऐसे कैसे हमसे दूर जा सकती हैं? बेटी, सारी ख्वाहिशें कहाँ पूरी होती हैं। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया की सास अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानू चिड़िया अपनी सास के सरहाने बैठकर बहुत रो रही थी। मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। उसकी माँ का शरीर बेजान पड़ा था। माँ, क्यों हमें छोड़कर चली गई? माँ, क्यों आप बहुत दूर चली गई? मानो चिड़ा भी बहुत रोता है। वो रात मानो चिड़े और रानू चिड़िया के लिए काटना बहुत मुश्किल थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतज़ार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।